ये नाच नचाते हैं जैसे मैं नाचती हाँ, मेरे को ऐसे मतलब कोई चित्र बनाने में मेरी टेंशन नहीं होता। अच्छा अच्छा। कभी मेरे और मैं तो ये जाए उठ के तो मैं बनाना चालू करूँ। अच्छा, मतलब आपको ये लगता था कि मैं अकेले रहूं तो मैं चित्र बनाऊं? हाँ, अकेला मस्त मैं किसी से मोड़ भी ऐसा नहीं है कि कोई आ जाता था बउआ वगैरह, बात भी कर लेती थी थोड़ा बहुत और वो चली जाती थी तो वापस बोर्ड लेके बैठ जाती थी। तो मतलब चित्र बनाते बनाते आपको ज्यादा आनंद लगता था? और इतना आनंद लगता था कि मैंने तो कभी उठ के चाय में बैठते थी कहीं चार लुगाया चाय बनवर जी, चार लुगाया चाय दो गोरी दो सांवली जी कहीं दो फूल खा खा बादली बरसे तो नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका कला दृष्टि पे। मैं डॉक्टर रेनू। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने सृजन की एक नई परिभाषा दी है। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों को भी कैसे गढ़ती है, इसका तो उदाहरण है ही ये। साथ में चित्रों के लिए भी इनका हृदय उतना ही कोमल है जितना इन्होंने अपने बच्चों को पाला। तो आज हम मिलते हैं सविता द्विवेदी जी से, जिन्होंने अपने उस उम्र में चित्रकारी शुरू की कि आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर को भी भूल सकते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में प्रचलित था कि उन्होंने बुढ़ापे के समय अपनी चित्रकारी की यात्रा शुरू की। लेकिन सविता जी, जिन्हें हम जीजी भी कहते हैं, उन्होंने इस अवस्था में ये काम किया जो आज कौतूहल का विषय बना हुआ है। और जवाहर कला केंद्र के गैलरी में उनका एग्जीबिशन हुआ है जो उनके सुपुत्र हेमंत जी ने कराया है, और सभी बहुत अचंभित हैं इनकी इस कलाकृति से। तो हम मिलते हैं जीजी जी से और पूछते हैं कि उनकी ये कला यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मेरी कला ऐसे समझ लो आपकी लॉकडाउन से चालू हुई है। मैंने कभी पेंसिल पकड़ी नहीं, कभी बस पूरे टाइम अपने घर का काम किया, बच्चों को बड़ा किया। फिर ये लॉकडाउन में मैंने कहा अरे टाइम कैसे, बाहर नहीं जाना है, किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करना, अंदर ही रहो, तो कैसे समय निकलेगा मेरा। अच्छा। तो फिर विचार किया, तो फिर मैंने कहा मेरे को एक डायरी ला के दो, पेंसिल दो, क्या करोगी यार, मैं कुछ भी करो, दे दो आप तो फिर मेरे को दी, कॉफी ला के दी, पेंसिल ला के दी, तो मैं चित्र बनाती रही। फिर मैंने उसको भर गई थे, डाल दी रद्दी में। अच्छा। तो उसने वो किताब की कहाँ गई, वो आपने जो बनाए चित्र इन्हें छुपा दिए। ऐसी क्या विशेषता है इसमें जो ऐसे, फिर दूसरी ला के दी, वो भी इसने ले ली। अच्छा। फिर मेरे को फाइल ला के दी इसने, और पहले तो मैं पोती के कलर थे जो वो काम में लेती थी, फिर उसने नए कलर ला के दिए मेरे को, और फाइल ला के दी। अच्छा। बोर्ड ला के दिया। फिर मैं धीरे धीरे बनाती रही, तो उसने देखा कि कुछ ना कुछ है ऐसा। अच्छा। ये बना है तो बनाने दो, बोलना नहीं है अपने। और मैं बनाती गई नहीं, ये लेके फाइल को सब मतलब ले लेके रख देता था। अच्छा अच्छा। कोई मेरे को भी ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई ऐसी कला बना रही हूँ कि कोई, मेरे लिए तो सूक्ष्म मतलब इसे खिलौना है। अच्छा। तो खिलौना जान के मैंने तो सब चित्र बनाए, और इसने लेके फिर मेरे को
नई नई डायरी लाता रहा, 4 दिन में बना ली, 6 दिन में बना ली, 8 दिन में बना ली। बहुएं आती थी तो मैं बात भी करती थी उनसे, तो बोर्ड रख देती थी पीछे, किसी को बताती नहीं थी। पेंसिल वगैरह मेरे खिड़की में पीछे मेरे तकिया लगा के मेरे तख्ते पे बेटी बेटी ऐसे बनाती थी। अच्छा। तो बातें करती थी, बहुआ वगैरह पड़ोसी वगैरह कोई भी आते थे बातें करते, वो चले जाते थे तो वापस कोई ध्यान नहीं जाता था मेरे को कि क्या करना है कि नहीं। लॉकडाउन के बाद में अपने पास में बाजार है वहां भी नहीं गई है, पाँव ऐसे ही जुड़ गए बैठे बैठे, मतलब ऐसे हाथ चलता रहा है, अंगूठा ऐसा किया। अच्छा, पहले तो एकदम गोलाई से लाइन लेती थी मैं, अब थोड़ा सा मेरे को रुकना पड़ता है। अच्छा। रुक के फिर वापस उसका मतलब कैसे बॉडी बनानी है, कैसे ऊपर जाना नीचे जाना है, ऐसे पाँव कैसे करना है, तो वो मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ता है। पहले तो मैं ऐसे मतलब कर लेती थी, धीरे धीरे करने लगी। अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सा मेरे 2 साल में फर्क पड़ा है, 1 साल में फर्क पड़ा है। पहले तो नीचे भी साल भर पहले तो मैं नीचे बैठती थी, अब मेरे पाँव मतलब हो गए ऐसे। अच्छा। तो मैं मेरे तख्ते पे बैठी बैठी बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। तख्ते पे बनाती हूँ और मैं दाद लेती हूँ कि मेरे 4 दिन में बनानी है पेंटिंग, तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मतलब आप समय निर्धारित कर लेते हो कितने दिन में बनानी है? मैं ये मतलब यूँ समझ लो कि मैंने 4 दिन में पेंटिंग बना ली, मैं 3 दिन में ही बना ली अच्छा। पूरी। कि ज्यादा होती है ना लंबी चौड़ी फोटो वगैरह, तो थोड़ा टाइम लगता है। बीच में कभी छोड़ भी देती हूँ, किसी से बात भी करती हूँ, तो वो टाइम। तो ये भी लोग घर में मेरे को कच कच करते हैं, सारे दिन लेके बैठे रहते हो, सारे दिन लेके बैठे रहते हो। तो मैंने कहा बताओ, आप लोग बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ, किससे बात करूं? तुम लोगों के तो घर में काम है, इतने सारे काम है, तो मैं मेरे को कुछ न कुछ तो चाहिए ना। मैं मेरे हवाल में रहती हूँ। अच्छा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, खाने पीने का वगैरह कुछ ऐसा नहीं। बस। और सुबह तो मैं ऊपर जाती हूँ खाना खाने के लिए, बेटा कहता है कि पाँव ठीक रहेगा माता जी, ऊपर आ जाओ। अच्छा। और नीचे शाम को नीचे टेबल पे ले आते हैं, नीचे टीवी पे देख ली हो, ऊपर जाती हूँ तो ऊपर देख लेती हूँ। अच्छा। और टीवी में मतलब एक दिन का कोई प्रोग्राम आता है तो देख नहीं पाती, 3-4 दिन प्लेन का आया तो मेरे को समझ में आया। और मैं वैसे 4 बार बैठी थी प्लेन में। अच्छा। तो मेरे को ख्याल था कि कहाँ ड्राइवर साहब बैठते हैं, कहाँ बाथरूम है, खिड़कियां है ऐसी छोटी छोटी छोटी, तो वो देख रखा था। तो वो बस्ट हुआ जब हॉस्टल थी, तो हॉस्टल के टकराया वो, तो बिखर गए सब। तो 11 नंबर का जो आदमी था वो बच गया सीट पे, और वो बेचारे भाई को न ढूंढता रह गया, कोई बिखर गए सब। कितना पेट्रोल मतलब कितना जीवन बहुत ही होता है। तो वो 4 दिन रोजाना आता था, तो फिर मेरे दिमाग में उतर गया कि इधर हॉस्टल है, इधर ये है, इधर लोग खड़े देखने के लिए। तो वो चित्र मैंने बनाया, ये मैं आ गई, मैं इनको आपको ढूंढ रही थी। तो वो फिर मैंने जो ऐसे देखती थी तो बना लेती थी। अभी मेरे पिताजी के भांग की दुकान थी। अच्छा अच्छा। तो वो बॉम्बे में ही मतलब थे, रुई का व्यापार था उनके। अच्छा। फिर मैं 1.5 साल की हुई तो वो सोजिश वगैरह आती थी तो बॉम्बे छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। सिरोही आ गए। अच्छा। तो वो दुकान का याद रह गया। मैं भी छोटी थी, 10 साल की थी, तो मेरे को सब याद था। मतलब आपने जो ये मतलब अपने जीवन से संबंधित ही चित्रों का निर्माण किया है, जो भी जीवन के, और भागवत जी सुन लिए। या थोड़ा पढ़ा भी, वो मैंने इतनी पढ़ी नहीं, मैं तो 2 क्लास तीसरी में बैठी में, तो मेरे को बाकी जोड़ वो कहते जो नहीं आया, पावड़े की एक पोती और एक कक्का की ये, और एक हिंदी की किताब, और स्लेट आती थी, और पेन वो बर्तना क्या कहते हो, उससे लिखते थे पहले हमारे। तो कोई ऐसे पेंसिल पकड़ने का तो काम ही नहीं पड़ा हमारे सभी।
और वैसे बुनाई ने, ये क्रोशिया का काम ने, सेटर का ने तो मैंने किया है। आसन भी बनाए रंग बिरंगे कपड़े लाके, अच्छा। बहुत सारे 100 आसन बनाए मैंने। और ये रामायण वाली, भागवत वाली, सुंदरकांड वाली, सबको एक सबको देती थी। अच्छा। और भागवत बांधने का कपड़ा वगैरह रंगीन बनाना उसको, मतलब और वो कलाकारी की यात्रा चल रही थी आसन आपकी। सिलने के लिए तो मैं दूसरों को देती थी, लेकिन ऊपर का वर्ग मैं बनाती थी। अच्छा। रंग कपड़ा कौन सा लेना है, पीला, पीले के पास कौन सा चाहिए, उसके पास कौन सा चाहिए, वो सेटिंग मैं करती थी। तो उसी का प्रभाव आपके चित्रों में भी देखने को मिलता है कि ऐसे जैसे धागे ये वाले कलर, काम हाँ, हैं। मैं तो पहले थी देख लेती हूँ कि इसमें कलर कौन सा लेना है, पीला लेना है, हरा अच्छा लगेगा, कौन सा खुलेगा, कि अपनी बॉडी का कलर लेना है, कैसे क्या करना है। तो वो मैं मेरे फीका गहरा चाहिए कि फीका चाहिए, तो वो उसी हिसाब से बदल लेती हूँ। और ये सब मेरे जो दिल से निकलता है वो ही मैं मतलब देख बना लेती। हाँ। अब जैसे चने की खेती है अच्छा। तो वो बना लिया। जगन्नाथ, अभी बारिश के दिनों में जगन्नाथ की सवारी निकली हाँ, थी, हाँ, हाँ, हाँ। तो 4 दिन लगातार मैंने देखी। अच्छा। तो वो ही मैं बना- टीवी में देखती थी, तो बैठे बैठे वो बना ली। अच्छा। जो देखती थी वो बना लेती थी। मतलब आप सहज थे इस मामले में कि जो भी देखा उसको आकृति में ढाल दिया। हाँ, मेरे को ऐसे मतलब कोई चित्र बनाने में मेरी टेंशन नहीं होता अच्छा। था अच्छा। कभी मेरे। और मैं तो यूं कि ये जाए उठ के तो मैं बनाना चालू करूं। अच्छा, मतलब आपको ये लगता था कि मैं अकेले रहूं तो मैं चित्र बनाऊं। हाँ, अकेला मस्त मैं हाँ। किसी से मोड़ हुई ऐसा नहीं है कि कोई आ जाता था, बउआ वगैरह, आप बात भी कर लेती थी थोड़ा बहुत। और वो चली जाती है, तो वापस बोर्ड लेके बैठ जाती थी। तो मतलब चित्र बनाते बनाते आपको ज्यादा आनंद लगता था, मतलब। और इतना आनंद लगता था कि मेरे को कब उठ के चाहे मैं बनाने लगूं। बहुत है, मतलब ये एक कुदरत भगवान की है। लॉकडाउन के बाद में मेरे को एक विद्या दे के गया, लॉकडाउन के बाद। अच्छा। मेरे को कोई जिंदगी में मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसे मैं बनाऊंगी। लेकिन आपके पुत्र तो खुद कलाकार हैं, तो वो मेरे को प्रेरणा मिली होगी। मेरे मतलब ही नहीं था, मैं तो ऊपर वो बनाते थे, अब तो उसका अलग बना लिया है। तो वो अपनी बड़ी में है, अलग है। तो अपने पूरा घर जैसा घर है। अच्छा। तो उनका ड्राइंग रूम सब वही है। अच्छा। अच्छा। और वो भैया अपने पास में है जो वहाँ वही रहते, उनकी 2 बेटियां वगैरह 11 साल से वही रहते। अच्छा। कुतिया है अच्छा। घर पे वहाँ। और अपने ब्रह्म प्रेम में घर मकान है पुराना वाला, ये भैया रहता है भाई। तो बस बनाने का ये मेरे को अभी भी मैं छोड़ के आई हूँ, जो होलिका छोड़ के आई हूँ। अच्छा। उसमें सब औरतें के मतलब लहरिया, पीला, फागनिया, वो सारे ऐसे बना के साड़ी में छोड़ के आई हूँ वो। अच्छा। और वो ऐसा समझ लो कि 5 औरतें इधर, तो 5-4 औरतें, तो बच्चे उसमें होली के ये सब रंग ढंग, वो थोड़ा कलर भरना है उसमें। तो अच्छा, कलर किससे भरते हो आप? पेंसिल कलर से या पेंसिल? अच्छा, पेंसिल कलर से। पेंसिल, सब पेंसिल। अच्छा। अच्छा, तो ब्रश का इस्तेमाल ब्रश का तो मैंने कहा गीला होता है, इसमें तो क्या आधा टेढ़ा होता है, तो मैं रबड़ से मिटा लेती हूँ। पहले पेंसिल करती हूँ, हाँ। फिर स्याही अच्छा। पेन से, फिर पेंसिल काली होती है तो उसको मिटा लेती हूँ पहले वाली, उसके ऊपर स्याही बनाने के बाद में मिटाती हूँ, स्याही मिटा देती हूँ, फिर उसमें कौन सा कलर लेना है वो चालू कर देती हूँ। तो आपको सोचने में कितना टाइम लगता है कि क्या बनाना है? कोई टाइम नहीं लगता, कोई टाइम, बस तुरंत दिमाग में आ जाता है, जो घसीटने लग जाती हूँ। अच्छा। अब अभी जैसे आपने साड़ी पहनी, मैंने पहनी, तो अपने अभी तो इसमें तो मैचिंग चाहिए। हाँ। तो पहले हमारे ऐसा नहीं था। हाँ। मेरी शादी हुई ना, तो चूड़े पे कैसी चाहिए, ये ब्लू कलर है, ये घाघरा के सब नीला कलर का, तो इसके ऊपर साड़ी कैसी पीली पहनेंगे, लाल ब्लाउज है तो पीली, उल्टा पहना। हाँ, तो वो इसी हिसाब से इसमें कलर लिए मैंने। अच्छा। और अभी क्या करती है ये दुल्हन के तो खैर अच्छे ही लगते हैं, लेकिन दूसरी औरतें पहनती है ना मैचिंग के, दूसरी जातियों में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा। और ये इसमें मैचिंग चलता है, हाँ, लेकिन और चीजों में नहीं। लेकिन ब्लाउज और ये अपने ओढ़नी ओढ़ते हैं ना, ये तो चल जाते हैं।
तो घाघरा भी अभी कभी कभी ऐसे मैचिंग होता है तो बच्चे कहते हैं कि आज तो मैचिंग पहना है अच्छा, लेकिन जानबूझ के नहीं पहनते, कभी ऐसा हो जाता हो है जाता है तो हाँ। तो चलता है ना। अच्छा, अब तक आपने कितने चित्र बनाए होंगे? मैंने 350 पौना 400 ऊपर बनाए होंगे चित्र। अच्छा अच्छा। और कोरोना के बाद शुरू किया था? कोरोना में। कोरोना में ही शुरू किया था? हाँ, बाद में नहीं, वो जाने नहीं देते थे बाहर। अच्छा। और के अंदर भी नहीं आए, न तुम अंदर बैठे रहो, न तुम मैं बैठी बैठी मैं क्या करूंगी। तो पहले तो हम चंगा पीती खेलने लगे। अच्छा। तो मतलब इसके पापा भी बैठे थे, हम भी, बहू भी बैठी रहती थी हमारे साथ में, हम खेलते थे चारे जने। फिर मैंने कहा सारे दिन तो खेला नहीं जाता ना, उठ जाते थे। उठ जाते ही बात, हाँ। ये तो अपने जब टाइम हो, जब अपने अकेले कर सकते हैं ना, वो तो 4 जने यहाँ होते हैं तो मैं मेरे देख लेती कि अकेला मैं क्या काम करना है। तो फिर मैंने किताब मांगी, भाई एक कॉफी वगैरह मेरे को ला के दे कोई ऐसी। तो इसने ये पुरानी इनकी ड्राइंग थी, इन्हें ऐसे तोता न बोता ऐसे थोड़े पेज खुले थे, मतलब साफ थे। तो उसमें मेरे को इसने सीखने के लिए क्या कर ले, क्या करेगी तू। अच्छा। तो मेरे को ला के दे दी। तो फिर इसमें मैं, तो इसने क्या एकदम उसको देख के मतलब थोड़ा सा चक्कर में पड़ा। ये तो दूसरी तीसरी फिर फाइल नई नई ला के दी, फिल्म के कोई कारण होगा इसे। और कलर भी नए लाए। अच्छा, सब कितने कलर लाए और कितनी फाइल लाएगी, मतलब तो भरा जाती थी तो रख देता था। फिर मैंने कहा आज मेरे कागज भर गया है भाई, दूसरे कागज काट के दे देता था। मतलब सहेजते थे आपके पुत्र आपके कलाओं को, और आपको अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं ऐसा जानती नहीं थी कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जो ये चित्र मतलब प्रकट होगा। हाँ। ये मेरे को ध्यान नहीं था, बना बना के रख देते थे। तो अभी आपकी उम्र क्या है? 87। 87 साल की उम्र में आपकी प्रदर्शनी लगी है, तो कैसा आपको लग रहा है? मेरे को ये नाच नचाते हैं जैसे मैं नाचती हूँ। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मतलब क्या है, जीजी वहाँ वो करना है, जीजी ये करना है, वहाँ जाना है, अपने वहाँ जाना है, चलो तैयार हो जाती हूँ मैं। मेरे को कोई ले जाओ तो ठीक है, नहीं ले जाओ तो मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो हूँ जो हूँ, ये हूँ बस। और ये बच्चे जो बहू ने करते हैं, अब जैसे कल गजरा डाला तो मैंने कहा अभी मेरी उम्र हो गई है, तुम गजरा कर रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेरे को। हाँ। वो चीजें नहीं, बाल बिखर जाते हैं ना, छोटी खुल जाती है। और आज ये फूल ये घूमने गई तो हेमंत बाल में लगा रहे, मैंने कहा तू कहाँ डाला था, कि वो कह के गई है बहू। अच्छा, बहू कह के गई। अरे यार अभी मेरे इस उम्र में क्या फैशन करके जाना है, तो वो तो बोर हो गई। अब पूरी जिंदगी में किया, अब क्या है कि क्या फर्क पड़ता है। ये भगवान का हुक्म होता है, जब तक अपन बैठे हैं, जब अपनी कला चलती है जो चलने दो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में ज्यादातर लोग अध्यात्म में जाते हैं, पाठ करते हैं, तो आपने उसके साथ साथ ऐसे चित्रों का निर्माण किया जो लोगों के लिए मिसाल बन गए, और वो भी अपने रोज के जीवन से। तो ये आदर्श तो आपने स्थापित किया है, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन कला की दुनिया में इस तरीके के चित्रों को बहुत महत्व दिया जाता है। जो मेरे को पुराने गीत वगैरह, ये भजन वगैरह, ये सब मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सब पुराने पुराने ही ख्याल अच्छे लगते हैं, नए में तो मेरे को कोई रुचि भी नहीं है। और ठीक है, देखा नहीं देखा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने अपने चित्रों में देख रहे हैं मोबाइल फोन वाले को भी बनाया है। सब पहले सब शादी का बनाया, शादी में कहाँ अपन जाते, जोशी के वहाँ जाते हैं, फिर माली के वहाँ जाते हैं, फिर कपड़े वाले के वहाँ जाते हैं, फिर चूड़ी वाले के वहाँ जाते हैं, फिर जूते वाले के, पान वाले के जाते हैं। शादी में अपने क्या क्या चीज चाहिए तो रोज वो सब पेंटिंग मैंने बना ली। कपड़े वाले के वहाँ जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, वो सब बना बना के सब। फिर दूसरा तीसरा पाठ लिया तो क्या बनाना है, कृष्ण भगवान का देख लिया अपन वर्णन, भागवत रामायण में सुनते भी है और कभी खोल के भी देखे होंगे पत्ते। कौन सती हुई है तो वो जसमा ओडन सती हो गई गुजरात में, तो अच्छा वो सती का बना लिया। तो ऐसे मतलब
ये है ना, ये मोटरसाइकिल, ये मेरा पोता है और वो मैं फिसल गई अच्छा, तो वो एक्सीडेंट हो गया तो सब चिल्ला रहे हैं। ओ, तो ये मन का ख्याल होता है ना, वो चीज। तो फिर बना ले। तो आप चित्र बनाते बनाते गुनगुनाते भी हो अपने भजन या अपना संगीत जो आपको पसंद है? गुनगुना टीवी चलती है लेकिन मेरे मतलब नहीं है उससे। अच्छा, तो आप गाते भी हैं? तो ज्यादातर मैं बंद कर देती हूँ, गाती नहीं हूँ, मेरे उसमें ही मन रहता है थोड़ा। ये टेढ़ा हो गया, इसमें कौन सा कलर लेना है, अच्छा, ये लेना है तो ये अच्छा लगेगा। नहीं, इसकी मतलब कमर का ही पोजीशन नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा इसको ऐसे करना, हाथ ये छोटा हो गया तो ये मोटा हो गया, तो इसको कैसे पेंसिल से कटिंग करके रबड़ से साफ करके फिर उसका लोकेशन। अच्छा, अभी आप कोई गीत सुना रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने सुना था, कौन सा गीत था वो? गीत तो बहुत से है, गीत तो बहुत है। तो एक लाइन का गीत अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप सुना सकते हैं। पानी पीना है? हेमंत सर तो नहीं है? नहीं। नहीं। चंदा तेरे चानन जी कई सूती, पलंग बिछाए बमर सूती, पलंग बिछा ज्यों जागू ज्यों एक लिचकई, खाए कटारी मर जाऊं, बादली बरसे क्यों नहीं ये, बिजली चमके क्यों नहीं ये, मारा बमर चिरा हवा महल में, चंपा सूखे ही बादली बरसे क्यों नहीं ये, बिजली चमके क्यों नहीं ये, को के जीवी कोरली कई गज गज लंबा के, सब मर्जी गज गज लंबा के, कैसे कैसे भूकरी कई चमके चारों देश, बादली बरसे क्यों नहीं, बिजली चमके क्यों नहीं, मारा बमर चिरा हवा महल में, चंपो सूखे बादली बरसे क्यों नहीं, बिजली चमके क्यों नहीं, मेहंदी जी भरियो बाट को जी कही लिख लिख मांडो, हाथ भमर जी लिख लिख मांडो हाथ, बननो गणनो छोड़ दो जी कोई, निरखो गोरी रो हाथ, बिजली चमके क्यों नहीं, बादली बरसे क्यों नहीं, मारा भमर चिरा हवा महल में, चंपो सूखे उदिया पुर रे, चौपट जी कई चार लुगाया चाय, भमर जी चार लुगाया चाय, दो गोरी दो सांवली जी कई दो दो फूल खा खा, बादली बरसे क्यों नहीं, बिजली चमके क्यों नहीं, मारा भमर चिरा हवा महल में, चंपो सूखे क्यों नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जल लेंगे? पानी जल लेंगे? नहीं, ठीक है, गला बैठ जाता है। हाँ हाँ, तो पानी ले लीजिए ना। नहीं साहब, वो सब कर लूंगी मैं तो। चलिए, बहुत अच्छी बात हुआ है ना, इतनी बातें हुई। हाँ, इतनी बातें हो गई। पर सब आवाज करती हूँ ना ऐसे, तो फिर मैं भी थक जाती हूँ ना, अकेलेपन में ठीक रहता है। हाँ, अकेले में ठीक रहता है, एकदम परेशान मत होइए, ठीक है, बैठे रहिए, कोई बात नहीं। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए, उम्र कहीं भी बाधा नहीं बनती किसी भी प्रतिभा के प्रकट करने के, किसी भी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए। और जीजी ने इतनी शिद्दत के साथ अपने चित्रों से प्रेम किया है और उनको बनाने के लिए हर चीज, कहते हैं कि उनके कहीं भी रोक नहीं पाई है। और इस तरह के कलाकार हमें कितना प्रेरणा देते हैं, ये आज के युवा पीढ़ी को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए।
इस तरीके की प्रतिभाओं से हम आपको फिर से मिलाते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इतने बड़े मंच पे आज हमारे साथ जीजी हैं जो बहुत ही उम्रदराज कलाकार हैं, लेकिन इनके कलाकर्म में इनकी उम्र कहीं भी बाधा नहीं बनी है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस तरह के कलाकार जो हैं वो हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं कहूँगी कि आप सभी महिला कलाकारों को आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई, और आप अपने जीवन में प्रगति करिए, आगे बढ़िए, और कला सृजन के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।